फिल्म की शुरुआत एक बहुत ही शांत और संजीदा माहौल से होती है। हम एलिना को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट क्रिश्चियन को वायलिन सिखा रही है। एलिना उसे बड़े धैर्य के साथ समझाती है कि डरो मत, शुरुआत में तार पकड़ना मुश्किल होता है लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो उसे सिखाने के लिए उसके करीब बैठती है और उसका हाथ पकड़ती है। लेकिन उसी पल क्रिश्चियन के अंदर छिपी भावनाएं बाहर आ जाती हैं और वो अचानक एलिना को किस कर देता है। एलिना पूरी तरह सन्न रह जाती है। वो गुस्से में उसे दूर धकेलती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। लेकिन क्रिश्चियन बड़ी बेबाकी से कहता है कि मैं अब 19 साल का हो चुका हूँ और मेरे दिल में आपके लिए जो एहसास हैं, वो बिल्कुल सच्चे हैं। एलिना उसे फौरन घर से निकल जाने को कहती है और उसे अपने पति एलियोट का डर दिखाती है। तभी वहाँ एलियोट की एंट्री होती है। एलियोट एक बहुत ही सख्त और शक्की मिजाज का इंसान है। एलिना अपनी घबराहट छुपाने के लिए एलियोट पर ही चिल्लाने लगती है ताकि उसे क्रिश्चियन और उसके बीच हुई बात का शक न हो। एलियोट को बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद क्रिश्चियन भी अपनी टीचर से माफी मांगकर घर से निकल जाता है। अगले दिन जब एलिना स्कूल पहुँचती है तो उसके चेहरे पर कुछ गहरे निशान होते हैं जो मेकअप से भी नहीं छुप रहे थे। हकीकत ये थी कि एलियोट अक्सर उस पर हाथ उठाता था और उसे बुरी तरह टॉर्चर करता था। जब क्रिश्चियन अपनी टीचर के चेहरे पर वो घाव देखता है तो उसका खून खौल उठता है। वो समझ जाता है कि एलिना जिस इंसान के साथ रह रही है वो एक हैवान है। क्रिश्चियन एलिना के घर पहुंच जाता है और कहता है कि वो उस एलियोट को खत्म कर देगा। एलिना उसे रोक लेती है और दोनों के बीच एक बेहद भावुक पल आता है जहां वे एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और वहां क्रिश्चियन की मां खड़ी होती हैं। यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है, क्रिश्चियन की मां और एलिना असल में पुरानी कॉलेज फ्रेंड्स थीं। एलिना के घाव देखकर उसकी दोस्त का दिल पसीज जाता है और वो उसे अपने घर ले आती है। वो क्रिश्चियन से कहती है कि टीचर को अपना कमरा दिखाओ। कमरे में पहुंचकर क्रिश्चियन फिर से एलिना के करीब आता है, लेकिन एलिना को डर था कि ये रिश्ता समाज और कानून की नजरों में गलत है। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर क्रिश्चियन का प्यार उसके डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो कहता है कि मैं तुम्हें उस आदमी के पास वापस कभी नहीं जाने दूंगा। रात के समय कहानी में एक बड़ा ड्रामा होता है। क्रिश्चियन की मां ने असल में एलियोट को अपने घर खाने पर बुला लिया था। जब क्रिश्चियन बाहर आता है और एलियोट को डाइनिंग टेबल पर बैठा देखता है तो वो आग बबूला हो जाता है। वो कहता है कि ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है। ये एलिना से नफरत करता है। उसकी मां एलियोट के सामने नाटक करती है कि एलिना ने उसके बेटे को बिगाड़ दिया है ताकि एलियोट का असली चेहरा सामने आ सके। क्रिश्चियन मुस्कुराते हुए उसे कमरे की चाबी थमा देता है। एलियोट जैसे ही कमरे में घुसता है उसे वहाँ एलिना नहीं मिलती। वहाँ की खिड़की खुली थी और एलिना वहाँ से भाग चुकी थी। एलियोट पागलों की तरह चिल्लाता है और वहाँ से निकल जाता है। उधर क्रिश्चियन भी अपनी मां से नाराज होकर कार में बैठ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मां ने उसे धोखा दिया है। उसे लगता है कि उसने एलिना को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन तभी वो कार के पिछले शीशे में देखता है और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वहाँ एलिना बैठी थी। उसने अपनी उस पुरानी जिंदगी और उस टॉर्चर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था। वो क्रिश्चियन से कहती है कि मुझे पास वाले स्टेशन पर ले चलो। अब वे दोनों एक ऐसी दुनिया की ओर निकल पड़ते हैं जहां सिर्फ उनका प्यार था और कोई बंदिश नहीं थी। और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी खत्म हो जाती है।